कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सबका हम स्वागत करेंगे आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे BT UP फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के बारे में। आप सभी का जो फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल चल रहा है, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जान है, जिसमें दम है, और जो आप सभी के लिए काफी टफ है और बैक भी इसमें सबसे ज्यादा लगने वाली है। इसके पहले इस सब्जेक्ट का नाम मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड चलता था थर्ड सेमेस्टर में, और यही सब्जेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स के नाम से सिविल इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर में चलता था। तो अब ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट नाम बना दिया गया है, लेकिन टॉपिक पहले वाले ही है, लेकिन काफी हटके टॉपिक है, काफी डेरिवेशंस वगैरह है। आपको क्या क्या पढ़ना है वो चीज समझेंगे, और जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यानी पूरे सिलेबस का लेखा जोखा आप सभी के सामने पेश करेंगे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी आप सभी के साथ हम शेयर करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की यानी सॉम की। तो आइए हम पहले समझते हैं कि सॉम के अंदर हमको पढ़ना क्या क्या है। यह है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हमारा थ्योरी सब्जेक्ट। आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं 3 क्रेडिट का है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप यूनिट वाइज यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, आइए पहले यूनिट को हम समझते हैं। देखिए पहला यूनिट है हमारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। हमारे इस पहले यूनिट का नाम है स्ट्रेन स्ट्रेन। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन इंजीनियरिंग मटेरियल्स, यानी इंजीनियरिंग मटेरियल्स की जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि उसकी टफनेस, उसकी स्ट्रेंथ, उसका क्रीप, फटीग, मैलिएबिलिटी, मशीनेबिलिटी, ये आपको पूछा जाएगा 5 नंबर में। दूसरा आप सभी से पूछा जाएगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ माइल्ड स्टील एंड कास्ट आयरन, ठीक है। माइल्ड स्टील एंड कास्ट आयरन का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आप सभी से पूछा जाएगा। तीसरा आप सभी का थर्मल स्ट्रेस इन बॉडीज, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो इन सब को हमने नोट्स के अंदर प्रॉपरली दे रखा है। अगर आप देखें यूनिट नंबर 1 का नोट्स है, हमने यूनिट नंबर 5 के नोट्स को भी दिखाना है आप लोगों को, ठीक है। आप सभी देख सकते हैं कि प्रॉपरली हमने नोट्स को बिल्कुल अच्छी तरीके से बना रखा है, ठीक है। यानी आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। आप इजिली इसको पढ़ करके आप अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये यूनिट नंबर 5 है। प्रॉपर जो डेरिवेशंस वगैरह हैं आपको बिल्कुल इजी वे में डेरिवेशंस वगैरह मैंने करके दे दिए हैं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और बिल्कुल नॉमिनल सी कॉस्ट में आप सभी को हम प्रोवाइड करते हैं। तो अगर एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि भैया यहाँ पे वीडियो लेक्चर आप सभी को मिल जाएंगे, PYQ मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे आप लोगों को, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके पहले ये सब्जेक्ट चल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है नया सब्जेक्ट है। तो आपके पास PYQ नहीं रहेगा, लेकिन हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो कोर्स की प्राइस हमारे से सस्ता कोई दे नहीं सकता, क्योंकि हम आपके स्टूडेंट्स के लिए एज ए स्टूडेंट पेश आते हैं। 249 रुपीज मेरे हिसाब से इससे सस्ता प्राइस आपको कहीं नहीं मिलेगा। आइए अगला चैप्टर है हमारा स्ट्रेन एनर्जी चैप्टर, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी आर रेजिलेंस, यानी पहले तो स्ट्रेन एनर्जी के बारे में आपको बताना है, और जो केसेज है, ठीक है, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड, सडन अप्लाइड लोड, इंपैक्ट लोड, इनको बताना है। ये डेरिवेशन आप सभी से जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी का किसी एक से पूछ लिया जाएगा, जैसे सडन अप्लाइड लोड के लिए पूछ लिया जाएगा। इसी में आता है प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, काफी इजी है। इसमें आप सभी को मोहर सर्कल मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। और नहीं अगर मोहर सर्कल पूछा जाता है तो नॉर्मल जो आपके मैक्सिमम शियर स्ट्रेस और आपके प्रिंसिपल स्ट्रेस के फॉर्मूले हैं, उनके बेसिस पे आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दे दिया जाएगा। इसी में आता है थिन सिलेंडर, ठीक है। ये काफी इजी सा माना जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही डेरिवेशन है, ठीक है, PD/2T PD/4T होता है। सरकमफ्रेंशियल एंड लॉन्गिट्यूडनल फेल्योर ऑफ सेल बहुत इजी है। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है तो फ्री का 5 नंबर आपका बनेगा। अब जो टफ है ये है यूनिट नंबर 3 शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। इसे हम कहते हैं SFD एंड BMD। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? SFD एंड BMD, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे आप सभी से जो सबसे ज्यादा पूछा जा सकता है वो टाइप्स ऑफ बीम एंड टाइप्स ऑफ लोड्स पूछा जा सकता है। दूसरा आप सभी से क्या पूछा जाएगा? आपका SF एंड BM डायग्राम, यानी SFD BMD आपको ड्रा करना है। किस किस के लिए ड्रा करना है? कैंटिलीवर बीम विथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी UDL, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये कैसे आपको समझ में आएगा? इसके लिए हम प्रॉपर वीडियोस बनाएंगे, लेक्चर आप सभी को एप्लीकेशन पर लेंगे, आपको एक एक चीज समझ में आएगा और आपको ड्रा करना आएगा, क्योंकि यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे, एक SFD BMD ड्रा करना, एक टाइप्स ऑफ लोड और पॉइंट आपका टाइप्स ऑफ बीम, ठीक है।
ये दोनों तो फ्री का मिल जाएगा, लेकिन एसएफडी बीएमडी के लिए बहुत लड़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसको हम बहुत इजी वे में समझाएंगे। अब आता है यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 क्या है, सिंपल बेंडिंग एंड डिफ्लेक्शन, यानी बेंडिंग और डिफ्लेक्शन के बारे में यहाँ पे दिया गया है। देखो, एक तो ये आपका जो डेरिवेशन है, ठीक है, ये फिक्स है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। उसके बाद आपका एजम्पशन, कोई सिंपल बेंड, कोई चीज बेंड हो रही है उसके लिए क्या क्या एजम्पशन लिया जाता है। और यहाँ पर आप सभी को डिफ्लेक्शंस के बारे में, ठीक है, डिफ्लेक्शन एज अप्लाइड टू बीम, डिफ्लेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे कैंटिलीवर और सिंपली सपोर्टेड बीम और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक ज्यादातर इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। यूनिट नंबर 4 के अंदर आ जाएंगे तो ये आपका टॉर्जन डेरिवेशन है, ठीक है, ये आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको यहाँ पे प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, ठीक है, प्रॉब्लम्स आपके डिजाइन ऑफ शाफ्ट, इसको भी हम कराएंगे। और फिर इसमें आपका स्प्रिंग टॉपिक आता है, तो क्लासिफिकेशन आप समझ लीजिएगा। और आप सभी को यहाँ पे स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग और आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको नोट्स के अंदर और वीडियोस के माध्यम से एप्लीकेशन पे जबरदस्त तरीके से मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप जरूर डेफिनेटली जा करके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर सकते हैं। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।